अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े शुभ अवसर पर आ रहे हैं और मुझसे मेरी इल्तिजा है कि आने के बाद में जो मस्जिद का निर्माण रुका हुआ है उसको आगे बढ़ा दे। हम लोग की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लोग सवाल करते हैं कि वहाँ की जो है काम कितना पहुँचा, तो बताने में एक शर्म आती है, क्योंकि ट्रस्टियों का ऐसा काम है कि जिससे जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है उनसे लोग जुड़ने को तैयार नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि एक मिसाल लें कि आज जन्मभूमि बन के तैयार हो गया है और मस्जिद का कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर और मस्जिद के लिए अयोध्या में लगभग एक साथ जमीन मिली। मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन हुआ तो मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया। ऐसे में अगले साल जनवरी में जब श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं धन्यपुर में प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला अभी तक नहीं रखी जा सकी है। अब मुस्लिम समाज के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी की तरफ से ये मांग उठ रही है कि मस्जिद की बुनियाद की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाए। जो प्रधानमंत्री है वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जितने लोग भी बसते हैं हिंदुस्तान में, हर एक के वो प्रधान हैं और हर एक के स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। तो जब वो अयोध्या में आए तो जहाँ वो हिंदुओं के मंदिर का वो करें शिलान्यास और उद्घाटन करें, वहीं पर वो जो बाबरी मस्जिद की जो जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ भी वो पहुंचे और मुसलमानों के सामने वहाँ भी मस्जिद का शिलान्यास करें और एक ऐसी अजीम शान मस्जिद की तामीर करवाएं जो ताजमहल जो आज पूरी दुनिया में माना जा रहा है उससे भी ऊपर उठकर उस मस्जिद को लोग जाने और पहचाने। मुझे खुशी होगी कि हमारे अयोध्या में, मैं अयोध्यावासी हूँ, अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े शुभ अवसर पर आ रहे हैं और मुझसे मेरी इल्तिजा है कि आने के बाद में जो मस्जिद का निर्माण रुका हुआ है उसको आगे बढ़ा दे। हम लोग की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या आपकी इच्छा है कि मस्जिद का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो? बस उनके आर्डर ही काफी है, उसके बारे में तो फिर मसले वाले आदमी ही कौन उद्घाटन करे। इमा उद्घाटन तो होता नहीं, बुनियाद छोड़ी जाती है, वो भी मौलाना आकर के बुनियाद छोड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस बाबरी मस्जिद की जगह पर धन्यपुर में 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दी गई, उसके मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी सीधे तौर पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं अगर ट्रस्टी सही होते तो कोई न कोई काम अब तक आगे बढ़ गया होता। इसलिए सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग करना चाहिए, लेकिन ट्रस्टियों को बदलना भी चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्टी हैं उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि जन्मभूमि मंदिर निर्माण बनकर तैयार हो गया है और मस्जिद का कोई काम आज तक हुआ ही नहीं। देखिए, सवाल जो है ट्रस्टियों का है और सरकार को भी चाहिए कि सरकार भी सहयोग करे और ट्रस्टी लोगों को बदला भी जाए, क्योंकि अगर ट्रस्टी सही होते तो कोई ना कोई काम आगे बढ़ा होता। लोग सवाल करते हैं कि वहाँ की जो है काम कितना पहुँचा, तो बताने में एक शर्म आती है, क्योंकि ट्रस्टियों का ऐसा काम है कि जिससे जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है उनसे लोग जुड़ने को तैयार नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि एक मिसाल लें कि आज जन्मभूमि बन के तैयार हो गया है और मस्जिद का कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। तो सुना आपने, तमाम मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन में दखल देना चाहिए और जिस प्रकार मंदिर का निर्माण हो रहा है वैसे ही मस्जिद बनाने का काम भी तेजी से हो। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।